अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर खालिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सेहत की बात डॉक्टर खालिद के साथ। साथियों, आज से मैं विटामिन्स पे एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि विटामिन क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी हैं, क्या क्या काम करते हैं अलग अलग विटामिन्स हमारे शरीर में, और क्या इनकी ज़्यादती अगर हो जाए तो कोई नुकसान भी है। तो आइए विटामिन्स के बारे में ये वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए विटामिन की बात करते हैं। देखिए, विटामिन्स को हम लोग कहते हैं एसेसरी फूड फैक्टर्स। विटामिन्स आर द एसेसरी फूड फैक्टर्स और ये हमारे शरीर की हेल्थ के लिए, ग्रोथ के लिए, वेल बीइंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं और हमको इनको बाहर से लेना पड़ता है अपने फूड से, क्योंकि ज़्यादातर विटामिन्स जो है वो हमारा शरीर बना नहीं सकता। इनकी बहुत थोड़ी क्वांटिटी चाहिए होती, ट्रेस में चाहिए होती है। तो ये एसेसरी फूड फैक्टर्स का क्या मतलब है? देखिए, जो हम लोग फूड लेते हैं, अपना भोजन लेते हैं, उसमें दो तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट में जो है मेनली कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन्स हैं और फैट हैं। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट जो हैं वो हमें कैलोरी देते हैं, यानी एनर्जी देते हैं, और इन्हीं एनर्जी से हमारी बॉडी चलती है। दूसरे न्यूट्रिएंट जो हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट हमें एनर्जी तो नहीं देते हैं, लेकिन हमारी बॉडी को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी और तमाम तरह के काम करते हैं। तो विटामिन्स एक तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, यानी एसेसरी फूड फैक्टर्स हैं जो एनर्जी तो नहीं देते हैं लेकिन बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, और बगैर इनकी हमारी सेहत ठीक नहीं रहेगी, हम बीमार हो जाएंगे, और इवन एक आदमी की डेथ भी हो सकती है अगर उसके अंदर विटामिन्स की डिफिशियंसी लंबे समय तक है। तो विटामिन्स इसलिए हमारे लिए अब बहुत ज़रूरी हैं। अगर देखा जाए तो विटामिन मेनली दो तरह के उनको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। विटामिन्स को अगर विटामिन्स की बात करें तो इनको दो ग्रुप में हम लोग बांट सकते हैं। एक कहलाते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन यानी एक चीज़ इनके नाम से ही जाहिर है कि ये ऐसे विटामिन हैं जो फैट में घुलते हैं, यानी अगर हम इनको फैट के साथ जब लेते हैं तो ये शरीर में आसानी से जो है वो यूटिलाइज हो जाते हैं, डिज़ॉल्व होते हैं। और दूसरी बात इनकी ये है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स अगर हम इनको सफिशिएंट क्वांटिटी में लेते हैं तो हमारी बॉडी इनको लंबे समय तक स्टोर कर सकती है। फैट सॉल्युबल विटामिन्स चार तरह के होते हैं और यह है विटामिन ए, डी, ई और के। तो पहला ग्रुप है फैट सॉल्युबल विटामिन। दूसरा है दैट इज द वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं, जैसा इनका नाम है कि ये वाटर में डिज़ॉल्व होते हैं और हमारा शरीर इनको स्टोर नहीं कर सकता। अगर हम इनको ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, जितनी हमें रोज़ ज़रूरत है उतनी हमें रोज़ लेना ही लेना है। अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो ये शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसमें दो ग्रुप हैं विटामिन्स के। एक को हम लोग कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स का मतलब यह है कि इसमें कई विटामिन्स हैं, उसका एक पूरा ग्रुप है, इसलिए हमको इनको बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। दूसरा विटामिन है विटामिन सी। तो ये दो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं और चार जो है फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। अब हम लोग एक एक विटामिन को डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग विटामिन ए के बारे में बात करेंगे कि विटामिन ए जो है वो हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है, क्या क्या काम करता है, अगर उसकी कमी हो जाए तो शरीर में किस तरह के नुकसान होंगे, हमें कहाँ से मिलता है, और अगर ज़्यादती हो जाए, ज़्यादा हम लोग ले लें तो क्या उसका कोई नुकसान भी है। तो मेडिकल भाषा में या साइंटिफिक भाषा में विटामिन ए को कहते हैं रेटिनॉल। रेटिनॉल कहलाता है। ये हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे ज़रूरी है, हमारी आई हेल्थ को मेंटेन करता है, हमारे जो देखने की सलाहियत है, विज़न हमारा है, उसको प्रोटेक्ट करता है। ख़ास तौर पे जो हम लोग डिम लाइट में देखते हैं,
और उसके लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। अगर विटामिन ए की कमी होती है तो हम अंधेरे में नहीं देख पाते हैं, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं या रतौंधी कहते हैं। और ये प्रॉब्लम छोटे बच्चों में ज़्यादा कॉमन होती है। अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो 5 साल से छोटे तकरीबन 30% बच्चों में ये दिक्कत होती है। तो विटामिन ए इसलिए ज़रूरी है कि विज़न हमारा प्रॉपर रहे। विटामिन ए अगर कम होता है तो हमारी कॉर्निया जो है आँख की, उसकी एपिथेलियम मोटी हो जाती है और हमारी आँखें जो हैं वो ड्राई हो जाती हैं। ये तो ड्राई आइज़ कहलाती है। ड्राई आइज़ यानी जो नॉर्मल जो आंसू बनने का प्रोसेस है उसमें फ़र्क पड़ता है, तो आई हमारी ड्राई हो जाती हैं और मेडिकली इसको कहते हैं ज़ीरोफ्थैल्मिया। ज़ीरोफ्थैल्मिया कहलाता है ये। इसीलिए विटामिन ए को एंटी ज़ीरोफ्थैल्मिक विटामिन भी कहते हैं। और अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है तो हमारी कार्निया जो है उसमें अल्सर हो जाते हैं, अल्सरेशन हो जाता है और अल्टीमेटली टोटल ब्लाइंडनेस हो सकती है। एक आदमी पूरी तरह से अंधा हो सकता है। तो विटामिन ए हमारी विज़न को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और जो हम लोग कलर देखते हैं, कलर विज़न, उसमें भी विटामिन ए का बहुत रोल है। तो ओवरऑल हमारी आई हेल्थ के लिए विटामिन ए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारी स्किन के हेल्थ को अच्छा रखता है, स्किन को स्मूथ रखता है। अगर विटामिन ए की कमी होती है तो हमारी स्किन जो है बहुत ड्राई हो जाती है, रफ़ हो जाती है, जिसे हाइपर कैरेटिनाइजेशन कहते हैं। स्किन बड़ी खुरदरी सी हो जाती है और कई बार उसकी स्केलिंग यानी निकलने लगती है। तो स्किन की हेल्थ के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। जो इसमें वो ग्लैंड होती हैं, स्वेट ग्लैंड, अगर विटामिन ए कम होता तो उसकी एट्रॉफी हो जाती है, छोटी हो जाती है, तो स्किन की सेहत ठीक नहीं रहती है। तो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए, जो श्वसन तंत्र है हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम, इसको भी मेंटेन करती है। देखिए, रिस्पायरेटरी सिस्टम की जो लाइनिंग है, एपिथेलियल लाइनिंग है, वो जब नॉर्मल रहती है तो म्यूकस का प्रोडक्शन करती हैं और उसकी वजह से हमारा पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तमाम तरह के ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन से बचा रहता है। जब विटामिन ए कम होता है तो ये एपिथेलियल लाइनिंग थिकेंड हो जाती है, तो म्यूकस कम बनता है। उसकी वजह से एक आदमी को बार बार ब्रोंकाइटिस और नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, साइनोसाइटिस जैसी दिक्कत हो सकती है। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी हमारा जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रहता है। अगर विटामिन कम होता है तो वहाँ पर एक सेल होती है दैट इज़ नोन एज द गॉबलेट सेल्स, वो कम हो जाती हैं। तो क्या होता है कि हमारा पाचन सही नहीं रहता है और विटामिन ए अगर कम है एक आदमी को तो उसको बार बार जो है उसका पेट खराब रह सकता है, बार बार उसको जैसे डायरिया जैसी शिकायत हो सकती है, लूज मोशंस। तो विटामिन ए हमारे पाचन तंत्र को भी ठीक रखता है। हमारे जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, हमारा जो मूत्र तंत्र है, उसको भी ठीक रखता है। अगर विटामिन ए कम होता है तो हमें बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, यूटीआई हो सकता है, बार बार वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है। हमारे पेशाब में बार बार बड़ी पेशाब में जलन और ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। स्टोन बनने की टेंडेंसी बढ़ सकती है अगर विटामिन ए कम है तो हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट में। इसके अलावा हमारी जो प्रजनन क्षमता है, हमारी जो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी है, उसमें भी कमी आ सकती है अगर विटामिन ए ठीक नहीं है। हमारी ग्रोथ को इफ़ेक्ट कर सकता है अगर विटामिन ए कम है। हमारी बोन्स के लिए, टीथ के लिए, जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, मसल्स हैं, इन सब के लिए विटामिन ए जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर विटामिन ए नहीं होता है तो इन सब के फंक्शन में ख़राबी आती है, इन सब में कमी आती है। विटामिन ए एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है और एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो विटामिन ए हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है और अगर इसकी लेवल कम होती है नॉर्मल से तो जितनी चीज़ों की हम लोगों ने बात की, इनमें से कोई या कई चीज़ें एक साथ हो सकती हैं। तो हम लोग देखें कि नेचुरली हमें विटामिन सी जो है नेचुरली हमें जो है विटामिन ए जो है वो किन किन फूड से, खाने की किन चीज़ों से मिल सकता है। देखिए, नेचर ने हमें खाने पीने वाली चीज़ों में प्रचुर मात्रा में, सफिशिएंट क्वांटिटी में विटामिन ए दिया है। वेजिटेरियन फूड में भी मिलता है और नॉन वेजिटेरियन फूड में भी मिलता है। जो नॉन वेजिटेरियन फूड में मिलता है विटामिन ए, नॉन वेज में, उसको हम कहते हैं रेटिनॉल और ये प्री विटामिन ए कहलाता है।
प्री विटामिन ए का मतलब क्या है कि ये बिल्कुल बना हुआ एकदम रेडीमेड विटामिन ए होता है और इसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है, तकरीबन 100% एब्जॉर्ब होता है। और ये मिलता कहाँ है? फिश में, फिश लीवर में, मीट में, एग्स में, सारे मिल्क प्रोडक्ट में, जितने मिल्क प्रोडक्ट हैं सब में है, अब बटर में है, चीज़ में है। तो यानी नॉन वेज जितनी चीज़ें हैं सब में विटामिन ए मिलता है रेटिनॉल के फॉर्म में, प्री विटामिन ए, जो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब होता है, बहुत अच्छा एब्जॉर्प्शन है। जो हमारे वेजिटेरियन सोर्सेज हैं, वेजिटेरियन सोर्सेज में जो विटामिन ए होता है वो मिलता है प्रो विटामिन के फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं प्रो विटामिन ए। प्रो विटामिन ए का क्या मतलब है कि ये प्रो विटामिन ए जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर में अंदर जाता है और हमारी बॉडी उसको विटामिन ए में कन्वर्ट करती है अंदर जा करके। ये बना बनाया विटामिन ए नहीं होता है, तो इसका कन्वर्जन उतना अच्छा नहीं होता है और ये मिलता है कैरोटीनॉइड्स की फॉर्म में। कैरोटीनॉइड्स स्पेशली कहलाता है ये बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन, और बीटा कैरोटीन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक तो ये बॉडी उसको विटामिन ए में कन्वर्ट करती है शरीर में, दूसरा ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर को तमाम तरह के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं, तो हमें बहुत सी क्रॉनिक डिजीज़ से बचाते हैं, डायबिटीज़ से, हाइपरटेंशन से, मोटापे से, कई तरह के कैंसर से हमको बचाते हैं, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते हैं, हमारी स्किन को अच्छा रखते हैं। तो ये बीटा कैरोटीन बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। मिलता कहाँ है हमें? तमाम हाई कलर्ड जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, आप देखेंगे कि जो डार्क येलो या नारंगी रंग के जो फल और सब्जियां हैं उसमें बीटा कैरोटीन बहुत अच्छी क्वांटिटी में है और उनका वो जो कलर होता है डार्क, वो बीटा कैरोटीन की वजह से होता है। तो कहाँ मिल सकते हैं? पपाया है, मैंगोज़ हैं, एप्रिकोट है, खुबानी है, तो मस्क मेलन में है, वाटर मेलन में है, शिमला मिर्च है, गाजर है, टमाटर है, कद्दू है, जो स्वीट पोटैटोज जो हैं वो बहुत अच्छे सोर्स हैं। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में स्पिनेच यानी पालक है, ब्रोकली है, तो तमाम तरह की डार्क कलर की वेजिटेबल्स और फ्रूट्स सब में बहुत अच्छी क्वांटिटी में बीटा कैरोटीन होता है और बीटा कैरोटीन हमारे शरीर में जाके विटामिन ए में कन्वर्ट होता है। तो हम अगर वेजिटेरियन हैं तो हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से विटामिन ए ले सकते हैं। तो हम जितने हाई कलर के, डार्क कलर की सब्जियां और फ्रूट्स हैं वो सब कई तरह के सब्जी और फल खाने की कोशिश करें, कई कलर के एक साथ मिला के। और अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो हम नॉन वेज और वेज दोनों सोर्स से विटामिन ए ले सकते हैं। तो विटामिन ए की कमी किन लोगों में हो सकती है? देखिए, या तो हम जो अपना खान पान हमारा है, जो हम फूड ले रहे हैं उसमें विटामिन ए नहीं है, या किसी को अगर फूड मिल ही नहीं रहा है, खाना मिल ही नहीं रहा है, तो बहुत सी चीज़ें कम होंगी, विटामिन ए भी कम हो जाएगा। या हो सकता है कि कुछ हमारे शरीर में ऐसी बीमारी हो कि हम खा तो रहे हैं विटामिन ए, ले रहे हैं अपने फूड से, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा ठीक से। उसे कहते हैं मैल एब्जॉर्प्शन, यानी जो कुछ हम खा रहे हैं वो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, हमारा शरीर उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। किसी को बार बार किसी वजह से डायरिया हो रही है, उसका पेट खराब है, तो जो कुछ वो खा पी रहा है एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। तो ऐसे लोगों में, या जिनमें प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो रहा या जिनको मिल नहीं रहा है फूड में, उनके अंदर विटामिन ए की कमी हो सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि विटामिन ए की हमें कितनी ज़रूरत होती है, कितना हमें चाहिए। तो देखिए, एडल्ट मेल्स में चाहिए होता है तकरीबन 900 माइक्रोग्राम पर डे, और फीमेल्स में चाहिए होता है, एडल्ट फीमेल्स में, माइक्रोग्राम पर डे। मतलब मेल्स में 900 माइक्रोग्राम चाहिए। हमने शुरू में बात की थी कि ट्रेस में चाहिए होता है बहुत कम क्वांटिटी में, तो 900 माइक्रोग्राम जो है वो मेल्स में और 700 फीमेल्स में। अब बच्चों में थोड़ा एज के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में थोड़ा इससे कम चाहिए होता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं उनमें इसकी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो बहुत बढ़ जाती है, तकरीबन 1300 माइक्रोग्राम पर डे चाहिए, यानी जो रोज़ चाहिए होता है उससे उनको करीब दुगना चाहिए होता है। इसके अलावा जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनमें भी इसकी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है।
तो हमारा जो अगर खान पान ठीक है, हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स और अगर हम नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, अगर हम सब ठीक ठाक खा रहे हैं तो हमें अपने डेली रिक्वायरमेंट भर का विटामिन ए जो है वो नेचर से मिल जाता है। देखिए मार्केट में बहुत तरह के विटामिन ए के आपको सप्लीमेंट भी मिल जाएंगे, कई कैप्सूल्स और कई सिरप, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम विटामिन ए जो है वो नेचुरल सोर्स से लें, सिंथेटिक वाला या मार्केट वाला सोर्स वाला मत लें जो मार्केट में मिल रहा है। प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कोई भी विटामिन ए सप्लीमेंट बगैर अपनी डॉक्टर के सलाह पे ना लें, क्योंकि विटामिन ए की अगर ज़्यादा डोज में चला जाता है तो जो उनका होने वाला बच्चा है उसमें ख़राबी पैदा हो सकती है। हाई डोज अगर विटामिन ए चला गया, हालांकि बहुत ज़्यादा डोज जाता तब नुकसान करता है, लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो कोई सप्लीमेंट बगैर अपने डॉक्टर की सलाह पे ना लें। बल्कि हम सबको ये कोशिश करना चाहिए कि हम लोग नेचुरल सोर्स, जो मैंने आपको बताया, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियंस, आपकी फूडिंग जो ईटिंग हैबिट जैसी हो उसके अकॉर्डिंगली आप नेचर से बहुत आराम से अपनी ज़रूरत भर का विटामिन ए ले सकते हैं। अगर विटामिन ए की डोज हम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तो एक कंडीशन होती है जिसे हम लोग कहते हैं हाइपर विटामिनोसिस ए, हाइपर विटामिनोसिस ए। इसमें क्या हो सकता है कि हमारे जॉइंट्स जो हैं वो बहुत पेनफुल हो सकते हैं, स्वेलन हो सकते हैं, एनोरेक्सिया हो सकती है, भूख बिल्कुल ख़त्म हो सकती है, हमारी बॉडी में खुजली ईचिंग हो सकती है, सीवियर हेडेक हो सकता है अगर हमने अचानक बहुत ज़्यादा लिया, या बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है, स्लीपीनेस हो सकता है। तो बहुत जो नेचुरल सोर्स है जब हम लेते हैं तो बहुत ज़्यादा होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि विटामिन ए हम नेचुरल सोर्स से लें। मेरा ख्याल ये है कि इस वीडियो से आपको विटामिन ए के बारे में कुछ ना कुछ नई मालूमात ज़रूर हुई होगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जानने वालों के साथ, जिससे उनको भी विटामिन ए की अहमियत, उसकी इम्पॉर्टेंस पता चल सके और ये भी मालूम हो कि हम नेचुरली अपनी ज़रूरत भर का विटामिन ए किन किन फूड सोर्सों से ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ आपसे विदा चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।